紧急转移需要安置。农田绝收的面积是516千公顷。यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसके कुछ हिस्सों में पिछले 6 महीनों में 1961 के बाद दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है। यांगजी हुबेई प्रांत से होकर बहती है और अपनी कई झीलों और नदियों के लिए मशहूर है और अब इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई है। चीन का वुहान शहर हुबेई प्रांत में आता है। यहाँ भी आपातकाल जैसे हालात हैं। पुल डूबे हैं, इमारतें डूबी हैं, घरों से मासूम बच्चों को बचाया जा रहा है। मासूम बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चीन के सैनिक बुजुर्गों को बचा रहे हैं। बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। सब कुछ तहस नहस सा हो गया है। नदियां उफन रही हैं, खेत तबाह हो गए हैं। वुहान में सरकार ने नदी के पोर्ट को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 12,000 लोगों को खतरे वाली जगहों की पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। वुहान के हानकू पोर्ट पर भी पानी अलर्ट स्तर के 61 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर यह भी बताया कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। दक्षिणी और मध्य चीन के सभी कस्बे इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। चीन की 433 नदियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और उनमें से 33 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच भी गए हैं। यांगजी के अलावा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में जुआजियांग और शंघाई के पश्चिम में बहने वाली चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताहू जैसी सभी प्रमुख नदियों और झीलों में बाढ़ आई हुई है। यहां तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। एक तरफ तो चीन मूसलाधार बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहा है, ऊपर से चीन में भूकंप भी आ रहा है। बीते 2 दिनों में चीन में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके के शिनजियांग में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। चीन जिस तरह से कुदरत से खिलवाड़ करता है, अब कुदरत ने चीन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। आपने बाढ़ का तांडव देखा, लेकिन गुजरात की लेडी सिंघम अब क्यों डर रही है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस में युवा ब्रिगेड के गुस्से का पूरा विश्लेषण देखिए मेरे साथ रात 9 बजे खबरदार में। इनमें से एक नंबर 2 की तलाश जारी, कोई नहीं दूर दूर तक। नंबर 1 आज तक। गहलोत के खिलाफ बागी होने की मिली सचिन पायलट को सजा, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी। पायलट का ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता पराजित नहीं। पायलट को लेकर राजस्थान बीजेपी का बयान, वसुंधरा के रहते आना चाहें तो स्वागत है। आज शाम गहलोत कैबिनेट की भी बैठक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एमएलए की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग के साथ अमित शाह से मिले राज्य के 4 सांसद। आज बीजेपी का 12 घंटे का नॉर्थ बंगाल बंद। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महासचिव राम माधव ने खुद को किया क्वारंटीन। श्री राम को नेपाल का बताने वाले पीएम ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्रालय की सफाई, किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। देश विदेश की हर अहम महत्वपूर्ण खबर देखते रहिए और दस्तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। दोस्तों, हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए ITMI यानी इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए
www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। Want the latest news on business, stock market, Sensex, personal finance, industry, and more? Want an insight into the dealings of the top companies in India? Want live news TV channels, in-depth market analysis, business videos, and more latest business information on the go? Then just download Business Today app. Business Today app from India's #1 business news magazine. किसी भी लेटेस्ट गैजेट के बारे में सब कुछ सच जानना है तो देखिए #Let'sBeHonest। किसी भी डिफिकल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम का अगर आपको चाहिए जुगाड़ तो देखो #TechJugaad। और तकनीकी दुनिया के अनजाने फैक्ट्स जानने के लिए देखिए #TechExplained। और कौन सी गाड़ी में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर वो जानना है तो #InkaTech। ये और बहुत कुछ टेक तक पे। सब्सक्राइब टू टेक तक नाउ और डाउनलोड तक ऐप। हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे। हर खबर की तह तक आपको ले जाता है दस्तक। स्वागत है आपका दस्तक रात 10 बजे हर रोज सिर्फ आज तक पर। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं। सूरत की महिला कांस्टेबल सुनीता ने पहले मंत्री के बेटे को सबक सिखाया, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो अब वो इस्तीफे की बात कर रही है। सुनीता के घर पर पहरा बिठा दिया गया है, आखिर क्यों? देखिए। કદાચ કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છે, તમને નિયમ કાનૂન લાગુ નથી પડતા? सूरत की ये महिला कांस्टेबल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई है। सुनीता यादव ने गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून का जो पाठ पढ़ाया कि पूरे गुजरात में उसका हल्ला मचा है। કદાચ કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છે, તમને નિયમ કાનૂન લાગુ નથી પડતા? हम आपको बता दें कि सिपाही सुनीता यादव ने मंत्री के समर्थकों को बिना मास्क के रोका था और जब मंत्री के बेटे अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे तो सुनीता यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी को लेकर सुनीता का एक वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन जब आज तक ने सुनीता से उस घटना के बारे में पूछा तो सुनीता गोलमोल जवाब दे रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि वो किसी मंत्री से नहीं डरती। जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नंबर 2 की तलाश जारी, कोई नहीं दूर दूर तक। नंबर 1 आज तक। गहलोत के खिलाफ बागी होने की मिली सचिन पायलट को सजा। डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी। पायलट का ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। पायलट को लेकर राजस्थान बीजेपी का बयान, वसुंधरा के रहते आना चाहें तो स्वागत है। आज शाम गहलोत कैबिनेट की भी बैठक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एमएलए की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग के साथ अमित शाह से मिले राज्य के 4 सांसद। आज बीजेपी का 12 घंटे का नॉर्थ बंगाल बंद। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महासचिव राम माधव ने खुद को किया क्वारंटीन। श्री राम को नेपाल का बताने वाले पीएम ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्रालय की सफाई, किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं।
खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण